आज के तो अल्फ़ाबेटिकल जो हम पढ़ रहे थे उसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, नहीं तो आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग शुरू हो जाएगी। इसमें आज हमारा जो लास्ट टाइप बच रहा है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ये वो टाइप है मेरे भाई कि इससे एक या दो क्वेश्चन का वेटेज हमेशा रहता है, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम वीडियो के दे रहे हो, UPSSC का कोई एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और पुलिस का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ तो फेवरेट बना हुआ 100% रेसिप्ट में क्वेश्चन आया ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का। और ज़्यादा कठिन भी नहीं होता, समझ में एक ही बार में आ जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेकिन पूछता है, पता नहीं एग्जामिनर का ऐसा क्या मूड है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा डालता है। आओ शुरू करते हैं भाई साहब। होती क्या है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज? नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन इसके दर्शन थोड़े छोटे ही दिखाई देंगे। आ जाओ भाई, मैं शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो एक सीरीज दिखाई दे रही है, इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में डिफरेंट ये होता है, जो पिछली हमने वर्णमाला पढ़ी है उसमें ए से लेकर जेड तक होता था, इसमें ए से लेकर जेड नहीं है। कहीं बी लिख दिया, कहीं 2 लिख दिया, कहीं अंक लिख दिए, कहीं प्रतीक लिख दिया, कहीं हैज लगा दिया, @कॉपीराइट, ऐसे करके मिक्स सीरीज अपनी तरफ से बना के देगा। अब आपका ABCD वाला नहीं चलेगा, वो इस हिसाब से चलाना चाह रहा है, इसी को कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वैरायटी 5-6 होती हैं, 5-6 कराएंगे आपको। भाई देखो, इस वाली सीरीज को देख पा रहे होंगे सभी लोग, और इस पर आधारित 6 प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर देने हैं। भाई पहला प्रश्न है, कौन सा तत्व बाएं से 4 के दाएं 5वां होगा? इतने तो आप एकदम परिपक्व हो गए होंगे कि इतना देख के बाएं से 4 के दाएं 5, मैंने कहा 5 और 4 9 कर दो सीधे। या फिर पुराने बच्चों के जैसे लेफ्ट से 4 लिखो और राइट से 5 लिखो, तब करोगे बीच में प्लस ही, अल्टीमेट तुम्हारा आंसर आएगा 9। ये उत्तर आया लेफ्ट से नमक। अदरवाइज वहां पर आंसर 9 का मतलब आई हो जाता तुरंत, अगर लेफ्ट से नमा आता आई हो, लेकिन आई आंसर नहीं होगा इसमें। लेफ्ट से नमा इसमें देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका उत्तर होगा ना क्वेश्चन नंबर पहले का, इसका आंसर होगा मेरे भाई 5। यही उत्तर होगा इसका। अच्छा, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व लेफ्ट से 17 के लेफ्ट छठा? तो आप ये तो समझिए 17 - 6 होगा। लेफ्ट से 17 है और लेफ्ट से छठा है, तो मैंने घटा दो तो हमारा बचा 11। तो लेफ्ट से बेटा 11वां अक्षर क्या है इसमें? 9 10 और 11। 11 पे आंसर है, दूसरे का आंसर कॉपीराइट होगा। अब तीसरे का उत्तर बताओ भाई। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 ओके। हमें थोड़ा सा शायद छोटा करना पड़ जाएगा, ये वाले क्वेश्चन काफी है इसमें। एक सेकंड, अगले प्रश्न हम 2 कर चुके हैं ना, तो तीसरा चौथा, इन 4 के 3 और 4 के आंसर दीजिए भाई। तीसरा और चौथा दिखाई दे रहा होगा, तीसरे चौथे का उत्तर बताइए भाई। तीसरे प्रश्न में बेटा लिखा क्या है? तीसरे में कौन सा अक्षर बाएं से 5 और दाएं से 4 के ठीक बीच का? भाई ये मतलब वो वाला एवरेज वाला नहीं चलेगा। हाँ चल जाएगा एवरेज वाला, लेकिन यार इस वाले में दिक्कत ऐसा है, ये बाएं से 5 फिर दाएं से 4, इसमें यार वो वाला लॉजिक मत लगाओ, एवरेज वाला गलत हो जाएगा मामला, टाइम लग जाएगा। हाँ सीधा कर दो, बाएं से 5वां 1 2 3 4 5 और दाएं से चौथा 1 2 3 4। अब इसके बीच में चलना यार, ये तो कह रहा है बाएं से 5 के दाएं 4, इसके जितने वैरायटी क्वेश्चन होंगे सब आपको मिल जाएंगे पहले क्वेश्चन में। हमने कहा पहला क्वेश्चन है 65वां, 65 के 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन आ गया है।
ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, उसमें बीच का पूछ रहा है। ये कह रहा है कि लेफ्ट से 5 और राइट से 4 के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। मैंने कहा लेफ्ट से 5 ये है और राइट से 4 ये, इसके बीच में मैंने कहा ऐसा करो 4 इधर बढ़ाओ और 4 ही इधर बढ़े आओ। 4 बढ़ाए, फिर 2 बढ़ाए, फिर 2 बढ़ाए, फिर 1 बढ़ाए, फिर 1 बढ़ाए, बीच में क्या बच गया? एच आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? बड़ा आराम से तसल्ली से पढ़ने वाले हम लोग हैं और कोई जल्दबाजी है नहीं हमें, जब तक सबको समझ ना आ जाए तब तक। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न विषम छांटना है। अगली वैरायटी फिर बदल गई, ये भी प्रश्न आ सकता है वहां पे, ध्यान रखना। अच्छा, एक वैरायटी अभी आई नहीं है, शायद नहीं आएगी तो हम बता देंगे, वो है वैरायटी स्पेशल होती है। निम्न से कौन सा विषम है? देखो 2 B और 3। अब इसमें देखो 2 B 3 कहां पर है? मैंने कहा 2 B और 3 ऐसा चल रहा है, 2 B और 3। अच्छा, $4 हैज, मैंने कहा $4 हैज, सही है। मतलब जो लॉजिक इसमें था भाई इसमें। अगला 6 कॉपीराइट एच, मैंने कहा 6 कॉपीराइट एच, ये भी सही है क्या? हाँ ये भी सही है। अच्छा, इन तीनों में है कि J परसेंटेज Q, मैंने कहा J परसेंटेज, ये उल्टा हो गया तो ये अलग है। बाकी वाले में पहले किधर ऐसा जाता था, उसमें पहले इधर गया है, उसके बाद उधर लौट के आया है। इनका वो सबका उधर की तरफ है। ये लास्ट वाला बताया U9Z, मैंने कहा U9 और ये भी सही है यार। मतलब एक में डिफरेंट मिला, कौन सा डी वाला आंसर था। समझ पाए बॉबी? ऐसे करके इतने अनंत भांति के प्रश्न मिलेंगे, लेकिन डरना किसी से नहीं है। आप ही लड़ोगे, आप ही सही करोगे। आ जाओ अगले प्रश्न पे चलते मेरे भाई। ये 4 हो गए बेटा। 4 के बाद 5वां और 6ठा आपके सामने ये रहा, 5वां और 6ठा। ओके, 5वें प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करो बेटा। 5वें प्रश्न को ऐसे कहाँ, यही अक्षर की बात करें तो ये वाला प्रश्न आ गया है। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं या प्रतीक बोलना चाहिए इसको, ऐसे कितने प्रतीक हैं जो @ कॉपीराइट, परसेंटेज, स्टार, हैज, ये सब वो होते प्रतीक में आते, सिंबल में आते हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, प्रतीक से ठीक पहले एक अक्षर, तो अक्षर कौन से होते हैं? ABCD EFG, ABCD, EBCD नहीं होता, ABCD है ना। ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा जिसके बाद एक अंक। तो हमारा पेयर ये बना कि अक्षर, प्रतीक और अंक का जोड़ा मिलना चाहिए। अक्षर, प्रतीक और अंक। तो मैंने कहा प्रतीक प्रतीक ढूंढ लो, प्रतीक कम होंगे। मैंने कहा देखो एक प्रतीक ये रहा, एक प्रतीक ये रहा, ये प्रतीक 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 प्रतीक। अब प्रतीक से पहले क्या चाहिए? अक्षर। प्रतीक से पहले अक्षर है, हाँ। प्रतीक से पहले अक्षर है, नहीं। प्रतीक से पहले अक्षर है, नहीं। प्रतीक से पहले अक्षर है, प्रतीक से पहले अक्षर है, हाँ। और प्रतीक से पहले अक्षर है, ये 8 है क्या? 8 है कि बी ऐसा बना है, 8 ही होगा, गलत है। हमें प्रतीक से पहले अक्षर 2 मिले, लेकिन प्रतीक के बाद अंक और चाहिए बेटा। प्रतीक के बाद अंक है क्या? हाँ सर, प्रतीक के बाद अंक है, तो ये वाला ठीक है। सर प्रतीक के बाद अंक है क्या? हाँ प्रतीक के बाद अंक है। मैंने कहा इसमें वैसे प्रतीक तो थे बेटा 4 तो 6, लेकिन हमारे 2 ही जोड़े ऐसे निकले जिनके पहले अक्षर आ रहा है और बाद में एक अंक आ रहा है। तो ऐसा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने पेयर संभव है? 2 पेयर संभव है। और ये वाला काम हम भले चाहे देरी से कर रहे हैं, लेकिन पेपर में आपकी फुर्ती बहुत देखने लायक होनी चाहिए कि देखा क्वेश्चन मारना है हमें। क्वेश्चन मारना कैसे? प्रतीक के आगे तुरंत ऐसे लिखो। हम तो ऐसे करते प्रा, और प्रा से पहले आ अक्षर और बाद में अंक, तो हम कहते हैं अक्षर प्रतीक अंक, और ऐसे करके एक ही बार में ढूंढ जाते हैं। एक ही बार में खत्म क्वेश्चन, बार बार नहीं। हमने बार बार लौटा लौटा के समझा, लेकिन एक ही बार में करना काम। पूरी सीरीज एक तरफ देख जाओ, अक्षर प्रतीक अंक जो मिल जाए उसके नीचे खींचते जाओ। पेपर ऑनलाइन हो तब भी खींच दो, कंप्यूटर पे खींच दो, ऐसा पेन चलने वाला होना चाहिए, खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे जल्दी होता वास्तव में। हम 2-2, 3-3 बार लौटे तब हो पाया। यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए एक कर रहे होते तो बहुत जल्दी करते हैं। अच्छा, इसमें ये बताओ 5 हो गया, 6ठा देखो। 6ठे में ये कह रहा है इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा? अच्छा, परसेंटेज 79। लॉजिक पता चलने लग गया होगा। मैंने कहा देखो 2, 3, 4, मैंने कहा 2, 3 और मतलब 2 छोड़ दिए बीच में ना,
फिर इसके बाद हैज ई कॉपीराइट, फिर हैज ई और कॉपीराइट, मतलब फिर दो छोड़ दिए, 6H और JP का फिर दो छोड़ दिए, तो फिर परसेंटेज 7 9, तो फिर दो छोड़ दो, तो जो खाली स्थान भरा है यहाँ पर परसेंटेज 7 और 9। शायद अब आप इस वर्णमाला से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे अगर आप बशर्ते ध्यान से पढ़ा होगा। ध्यान से अगर कोई क्लास छूटी है तो उसकी सभी की वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, ये आपके लिए सुविधा दे रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा जब कभी भूलेंगे ना तो यही वीडियो उठा के देखेंगे, हाँ ऐसे पढ़ा था मैंने, इसका लॉजिक ये था, सब लॉजिक रिकॉर्ड हो गए, आपकी मेमोरी बन चुकी है और हमारी मेमोरी बन चुकी है। हमेशा हम भी कभी भूलेंगे तो हम भी देख लेंगे अपना लेक्चर उठा के। चलो आ जाओ। अब अगर प्ले लिस्ट बना रहे हैं, कभी भी दिक्कत आए तो तुरंत उठाओ और देख लो उस वाली वीडियो को। अब बेटा हम आपको कराने जा रहे हैं इस वाले में अगला प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न को कराएंगे और अगला प्रश्न मिलेगा क्वेश्चन नंबर 66। ओह सॉरी, just a second। क्वेश्चन नंबर 66 का उत्तर दे दो बेटा। 66 का पहला क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है और इसका प्रश्न संख्या 1 ये रहा। इसको पढ़िए और देखिए उत्तर देने की परसेंटेज। कौन सा अक्षर लेफ्ट से 8 के राइट के साथ, मैंने कहा लेफ्ट के 8 के राइट के साथ, मैंने कहा बीच में प्लस लगाओ, आंसर आया 15, वो भी लेफ्ट से बेटा 15, लेफ्ट से 15 जाओगे तो मैंने कहा देखो इसमें जल्दी जाने का तरीका पता है, जब 15 मांग रहा तो ऐसे करो 5 और 5 10 और 5 5 का पेयर मार दो, क्योंकि ABCD है नहीं, वैसे हम पढ़ देते तुरंत कि 15 का मतलब O हो जाता, लेकिन O तो है ही नहीं, आंसर 15 भी होता है इसमें, तो इसके हिसाब से 5 का पेयर बना के चल जाओ। सिर्फ जल्दी बनाने का तरीका बता रहे हैं। इसका आंसर आ गया बेटा प्रतिशत आ जाएगा। अच्छा अगला प्रश्न क्या आप उत्तर दे पाए? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। प्रश्न संख्या 2 पढ़िए और उत्तर दीजिए। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा अक्षर बाएं से 3 के दाएं के 3 के ठीक बीच में होगा? भाई सब बीच वाला पूछ डाला तुमने, है ना? ये तो अभी थोड़ी देर पहले करा ही था। मैंने कहा लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 3, लेफ्ट से तीसरा और राइट से तीसरा, राइट से तीसरे के ठीक बीच में पूछ रहा है ना, तो ऐसा करो ना 3 और 2 5, और यहाँ पर 3 और 2 5, 5 बढ़ गए। अब 3 बढ़ लो 3, और इधर 3 बढ़ गए, फिर 1 बढ़ लो, फिर एक बच गया बीच में। ये क्या है? जे है। चलो जे मान लिया उत्तर इसका। अच्छा अगला है निम्न में से विषम छाटिए। क्या विषम छाट सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में? ऑड वन आउट, यही वाला है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 66 के हिसाब से ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रखी है।
3 4 सी, देखो देखो 3 3 4 और सी, और 5 6, देखो एक को देख के बता सकते अलग क्या, जब तक 2 नहीं हो पाएंगे, जब तक 3 हो पाएंगे तब पता चलेगा 2 समान समान आ गए। अच्छा 5 6 कॉपीराइट, 5 6 कॉपीराइट, देखो इसमें अलग चला इसमें अलग चला, अभी नहीं बता सकते। तीसरा देख लो, मैंने कहा J7 आई, J7 और, अब तुम बता सकते हो। बोले 2 आगे समान समान अलग मिला कौन सा, 56 कॉपीराइट। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर, ये थोड़ी होशियारी हो जाएगी, जैसे ही 2 सेम मिले अलग एक मिला तुरंत मार दो उसको, है ना। आगे देखो अगले वाले को चेक कर लिया, सी वाले को, ये डॉलर जेड स्टार, डॉलर जेड स्टार, ठीक है, ये बार लॉजिक फॉलो कर रहा है। अच्छा अगला है 89 एच, 89 एच, सही है। इन सब में 4 में सेम लगा, एक में ही डिफरेंट लगा, और हमें लगते इसमें क्वेश्चन बेटा कितने हो गए थे। हाँ इसमें प्रश्न है बेटा शायद 2 प्रश्न और बचे हैं, वो भी कर डालो। क्या करोगे यार, इनको छोड़ोगे क्यों, इनको भी भाई साहब खत्म ही कर दो। जब ये आए हैं तुम्हारे स्वागत के लिए, स्वागत करो इनका। फिर इस वाले में एक सीरीज चल रही है, ये सीरीज जो चल रही है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी सीरीज आएगी ये बतानी है हमें। अब आ जाओ मेरे भाई, मैंने कहा 34 का डी, देखो 34 डी, 34 डी ये आ गया। अगला फिर है 56 ई, तो आप कहोगे 56 ई। फिर आ गया बेटा एफ जी जे, तो एफ जी और जे एक छोड़ के बाद में। फिर 7% स्टार, 7% स्टार। अब क्या चलाएं, डॉलर जेड और 8, तो आंसर आ जाएगा डॉलर जेड और 8। यही वाला सीरीज रहेगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। हमने पूरी कोशिश करी है, भारी भरकम प्रयास करा है कि एक भी बच्चा ऐसा न रह जाए इसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की भी दिक्कत आए। और ये वाला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी कहेंगे ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कभी तो बोलेगा ऐसे कितने अक्षर है जिनके पहले सम और बाद में सम संख्या, कभी बोलेगा पहले विषम बाद में विषम, इसमें तो कुछ और ही बोल रहा है। ऐसे कितने संकेताक्षर है बेटा, प्रतीक की बात कर रहा है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले अंक आना चाहिए और ठीक बाद में एक अक्षर आना चाहिए। तो हमें पेयर चाहिए अंक प्रतीक अक्षर, अंक प्रतीक अक्षर। आ जाओ, अंक प्रतीक अक्षर चाहिए। मैंने कहा देखो अंक प्रतीक अक्षर, पेयर बन गया क्या, अंक प्रतीक अक्षर, अंक प्रतीक अक्षर, अंक नहीं है, अंक नहीं है, ओहो अंक प्रतीक अक्षर है, अंक प्रतीक अक्षर है। और इस वाले के आगे अंक नहीं है, ना इसके आगे अंक है ना इसके आगे अंक है, तो इसका मतलब ऐसे कितने पेयर संभव है, 3 पेयर संभव है। इसमें विकल्प तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाएंगे तब वहां पर विकल्प में जरूर लिखा होगा बेटा 3 लिखा होगा, या तो TH4 डबल ई लिखा होगा, या 3 लिखा होगा, ता बड़ी की मात्रा, या फिर 3 डायरेक्ट अंक लिखा होगा। समझ पा रहे हैं, ऐसे करके आप समझ जाएंगे, ये वाले प्रश्न यूं ही हो जाएंगे। और ये हमारा पेयर फॉर्मेशन गए तो सॉरी ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज खत्म होती है यहाँ पर। इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप घर पे कर सकते हैं, हम ग्रुप में डाल देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए ऑलरेडी, आप सर्च करना कोडिंग डिकोडिंग, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। अब आपको कुछ नए क्वेश्चन करा देते हैं जो कि आए हुए हैं। आ जाओ, उसमें देखना मास्टर रीजनिंग प्रश्नावली पहली है क्या ये वाली,
नहीं दिख रहा, अभी दिखाई देगा, मगर बड़ा कर देंगे तब होगा। अभी लो, उनको भी दिखाई दे जाएगा जो ऑनलाइन बैठे पढ़ रहे हैं, और आपको तो दिखाई देगा ही, बेफिक्र रही है। अब दिखाई दे रहा होगा, अब तो पक्का दिखाई देगा, और अगर इतना कर दे तो और अच्छा दिखाई देगा। अब इसके क्वेश्चन लगाने की बात रह गई है, तो इनके क्वेश्चन लगा देते हैं, क्या दिक्कत है बताओ, हमें कोई दिक्कत नहीं लगाने में। 5 क्वेश्चन लगाने हैं तो 5 क्वेश्चन में तोड़ लेते मेरे भाई। क्या हो जाता कभी कभी इसमें, बेटा प्रश्न संख्या 1 यहाँ से चालू है। ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, और इसमें इस वाले प्रश्न का उत्तर देना है। अब आपको अल्फा न्यूमेरिक के कुछ क्वेश्चन आए हुए करा दें। उपरोक्त व्यवस्था में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए। उपरोक्त व्यवस्था में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए। सभी प्रतीकों को हटा दिया मेरे भाई, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा बाएं छोर से 17वें स्थान पर आएगा? समझ पाए? नई वैरायटी मिली क्वेश्चन की। तो मैंने कहा देखो क्या हटा दिया मैंने, इसको हटाना है ना। मैंने कहा इधर से ये कह रहा सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तब बताओ बाएं से 17वें पे कौन आएगा। तो मैंने कहा ये बताओ बाएं से 17वें, मैंने कहा देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5, और 3 और 2 5, और 3 और 2 5, 5 और 20, कितने हो गए? 20। और हमें 17 जाना था, अब बीच में हट गए 1 2 3, है ना, 15 हो गए। 15 के बाद मैंने कहा 17 और 3 20 पे चले जाओ, या फिर हटा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। चलो कोई नहीं, क्रॉस कर दो। 17 कितना है? मैंने कहा देखो 2 2 4, और 2 6 7, और 3 10, 3 13 14 15, और 2 17। आंसर क्या हो जाएगा? ओ हाँ, प्रतीक तो हट जाएगा ना, आंसर आ जाएगा 9। आंसर विकल्प ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, कोई नहीं, आगे आ जाओ। ज्यादा कठिन नहीं कह सकते इन प्रश्नों को। ये कह रहा उपरोक्त व्यवस्था में कौन सा अक्षर दाएं से 20 के दाईं और 8वां? तो यार यहीं पे हटा दो ना, 20 दाएं और दाएं 8वां, तो 20 में से 8 गया तो 12, तो ये दाएं से 12वां बचा यार। तो दाएं से 12वां ढूंढना है, राइट से 12वां। मैंने कहा देखो 2 3 और 2 5, और 2 7, 7 और 3 10, और 2, आंसर क्या आना चाहिए? 3। विकल्प भी मिल लेना आपको, ऐसे विकल्प लेंगे। बैंकिंग में क्वेश्चन बहुत आते हैं, बैंकिंग में टाइम कम होती सरल क्वेश्चन में टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, उनके लिए बहुत कम टाइम होता है उनके लिए। 35 मिनट में 100 क्वेश्चन होते, शायद 60 क्वेश्चन। आगे आ जाओ। प्रश्न संख्या 3,
प्रश्न संख्या 3 पढ़िए एक बार। ऐसे कितने व्यंजन हैं, देखो आ गया ना क्वेश्चन, ऐसे कितने व्यंजन हैं इनके तत्काल पूर्व एक संख्या परंतु तत्काल पश्चात एक व्यंजन नहीं है। देखो नया क्वेश्चन मिला आपको, ये कह रहा है ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके तत्काल पूर्व एक संख्या होनी चाहिए, तत्काल पूर्व एक संख्या होनी चाहिए, तत्काल पश्चात कोई व्यंजन होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोले व्यंजन नहीं चाहिए। तो आपकी प्रायोरिटी पता क्या बनेगी, पहले तुम ढूंढ लो संख्या व्यंजन कितने हैं, संख्या के बाद जस्ट बाद व्यंजन, और स्वर मत गिन लेना। देखो संख्या व्यंजन, मैंने कहा देखो संख्या व्यंजन, संख्या, देखो संख्या व्यंजन, संख्या व्यंजन और संख्या व्यंजन। देखो संख्या व्यंजन मैंने ऐसे ढूंढे, पेयर मिले हमें 4, और 4 में हमें उन्हें हटाना है कि बाद में व्यंजन तो नहीं आ रहा है। क्या बाद में व्यंजन है तो गिन लेंगे, क्या बाद में व्यंजन है तो व्यंजन, तो ये मना कर रखा है, बोले बाद में व्यंजन नहीं चाहिए, ये गलत है। क्या इसके बाद में वो एन उस साइड पहुंचेगा तो ये भी नहीं होगा। अच्छा इसके साइड में ये क्या था यार, ओ है, ओ है, तो ये गिन जाएगा, गिन जाएगा, ये ओ है, ओ तो स्वर होता है ना, तो इसका उत्तर टिक करना चाहिए हमें 2, जो कि विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी वाला। बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे दिमागदार क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, समझ रहे हो, और इन्हीं क्वेश्चन में स्ट्रीट बना के निकाल लेंगे ना तो पेपर निकाल ले जाओगे, सही बताए तो भाई इन्हीं क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना आपको बस। प्रश्न संख्या जो आपको दिखाई दे रहा है 5वां, उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 निश्चित समरूपता दर्शाते हैं, एक प्रकार समूह बनाते, कौन सा अंग नहीं है, मतलब एक डिफरेंट है इनमें से, तो डिफरेंट वाले को बता देना, बताओ कौन सा डिफरेंट होएगा। डी वाला डिफरेंट हो जाएगा, अच्छा आर हैज जे, आर हैज और जे मतलब एक एक छोड़ के, 9W 8, तो 9W और 8 बोले ठीक है, P3R तो P3 और R ठीक तो है। अगला है 2DU, तो 2D और U इसमें 2 छोड़ डाले, इसका मतलब विकल्प कौन सा होगा, इस पर आधारित 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन थे, सो शायद कुछ क्वेश्चन में आपको वैरायटी डिफरेंट मिली हो, लेकिन उससे ये नहीं है कि तुम्हें रोक पाए वैरायटी, ये वो वैरायटी होती है आप देख के संभाल के पढ़ेंगे तो कर लिए जाओगे आराम से। इसमें कुछ आपको नए क्वेश्चन जरूर दिखे होंगे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, अभी नहीं दिखा भाई साहब, एकदम आपको कुछ ऐसा दे दिया जो आप कर ना पाओ, है ना। आगे आ जाओ भाई, चलो भाई दोबारा से बैक लौटते हैं। आपको हम वो क्वेश्चन ढूंढ रहे थे अल्फाबेटिकल के, जो हमें कराने हैं। अल्फाबेटिकल पार्ट 2 में क्या मिलेगा एक बार चेक करें। कुछ क्वेश्चन और करा दें।
अब आज आपके सामने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो लगाने जा रहे हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे, PYQ होंगे। और आप देखेंगे ये वाले प्रश्न कितनी जल्दी उड़ाओ, आप देखते देखते आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा और क्वेश्चन निकलता जाएगा मेरे भाई। अंग्रेजी बड़ा वाला कौन सा अक्षर 22 से 15वां? अंग्रेजी बड़ा कौन सा दाएं से 10वां? दाएं से 10वां, दाएं से, हाँ दाएं से 10वां। मैंने कहा 10 का होता है मेरे भाई, 10 का जे कर क्यू आना चाहिए। मतलब जो राइट से 10वां होगा वो लेफ्ट से क्या होगा? 27 माइनस का 10 बराबर 17। मार पा रहे हो? अच्छा अगला देखो, अंग्रेजी वर्ड वाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर, मैंने कहा P 16 के बाईं ओर आता हो तो मैंने कहा O 15 हो जाएगा। अंग्रेजी वर्ड वाला P के दाईं ओर, मतलब ये ना बोलो, ये भाई साहब इसको ये बोलना चाहिए कि लेफ्ट से 16, इसको काट दो, P की जगह लिख दो लेफ्ट से 16 के दाईं ओर 5वां, है ना। मैंने कहा लेफ्ट से 16 और के दाएं, मैंने कहा लेफ्ट और राइट 16 और 5 21 पे क्या आएगा? यू आएगा। सभी क्वेश्चन हो पा रहे हैं? ऐसे करके मारने मेरे भाई। कितने? 5वें पे आ गए। चलो 5वां क्वेश्चन लगाए दे रहे। अंग्रेजी वर्ड में कौन सा अक्षर R यानी लेफ्ट से 18 लिखना चाहिए इसको, तो मेरे भाई R की जगह पे ये तो लेफ्ट से 18 के बाईं ओर 5वां। मैंने कहा लेफ्ट से 18 से लेफ्ट 5। अरे मेरे भाई लेफ्ट से 18 के लेफ्ट 5 लिखा हुआ है तो माइनस लगाओ ना। तो लेफ्ट से 13 बच्चा, लेफ्ट से 13 का मतलब, बहुत से बच्चे पता क्या करेंगे, ये लिखेंगे R के बाद बाईं ओर लिखेंगे फिर घटाएंगे, तब तक तुम मार जाओगे। यही तो चाल है पेपर की, पेपर में ही बच्चा टाइम बचाता है। मैंने कहा R को लेफ्ट से 18 मानो लेफ्ट से ही है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख के दे दिया उसने, कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन। तो दाईं ओर से दायां का कर दो बायां, याद है तरीका। और कौन सा अक्षर बस खत्म हो गया। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? लेफ्ट से 10वां। अच्छा अगला है अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट का कर दो राइट, बस। मैंने कहा राइट से 15 होगा, जो बेटा राइट से 15 होगा वो लेफ्ट से क्या होगा? 27 माइनस का 15 बच्चा कितना? या फिर बच्चा एक चालाक हुआ, पता क्या करेगा? वो करेगा R है ना, वो सॉरी राइट है, राइट से 15वां होता है ना, ये राइट से 15वां है ना, और जो राइट से हमें लेफ्ट से चाहिए तो वो करेगा 15 पे O का अपोजिट L लॉग आउट, तो L मार देगा खटाक से। किधर गया? ऑप्शन डी वाला। जैसे आपका दिमाग चल जाए वहां पे आई क्यों, आप परेशान मत हो ना बस वहां पे कि भाई साहब हमारा लेट हो रहा है कि कैसे हो रहा है। प्रश्न संख्या शायद हमें 8वां करना चाहिए आपको, 8, 9 और 10। अच्छा 8वें अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8 के बाईं ओर 10वां, यार बिल्कुल आसान है। क्या पेन उठाना पड़ रहा? बिल्कुल नहीं, ये वो चैप्टर है, ऐसे हो सकता है अनुक्रम को। अरे भाई ये तो भाई सब कुछ लिख दिया ABCD इसमें। कह रहा बाएं से 18वें के दाएं छठा, 18 और 6 24, तो 24 पे क्या आएगा? इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन है तो भैया ग्रुप डी 2018 वाली वर्दी, फिर 2019 वाली आई थी शायद, हमें याद है पहली बाद में 1 लाख आई थी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां के लेफ्ट 10वां, बस इतना ही है, इतना ही है। मैंने कहा राइट और लेफ्ट प्लस करेंगे 15 और 10 25। जो मेरी भाई राइट से 25 होगा ना वो लेफ्ट से क्या होगा? बी। आंसर जाना चाहिए क्या है ना, ये बिना करे भी हो सकता, जरूरी नहीं 27 माइनस का 5 नहीं कर रहे भाई, ऐसे ही हो जा। सही है, आगे आ जाओ। अब करो प्रश्न संख्या 11 को पढ़िए आप। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15 के दाएं 10वां, यानी 5 पे ई का वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो बच्चा यूं समझ पा रहा है इसका आंसर वी है, एकदम फास्ट है, कतई फास्ट है। वैसे बने उसने पता क्या करा, बोले अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15 के दाएं 10, दाएं दाएं माइनस, बोले 15 माइनस 10 बच्चे कितने?
5। अरे भाई दाएं से 5वां, हमें दाएं से पता नहीं, लेफ्ट से ले जाएंगे। तो एक बच्चा क्या करेगा, 27 माइनस कर देगा 5, 27 माइनस 5 तब भी 22 आएगा। या फिर करेगा जो 5 का मतलब ई और ई का अपोजिट भी, ई बनेंगे, है ना। आगे आ जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर लेफ्ट से 11वां बोलना चाहिए इसको, के की जगह पे, के बाईं ओर 5वें, के बाईं ओर 5वां। अरे भाई लिख लो, लेफ्ट से 11, के लेफ्ट 5, के लेफ्ट 5, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस, फिर माइनस 5 5 10, बचा कितना, यही तो चलता है, इस वाले के हिसाब से ही तो चलता है। लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, सब आगे वाला मालिक होता है, ये वाला मालिक है, जो बोलेगा वही होएगा। अच्छा, ये अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर है लेफ्ट से 14, के बाईं ओर 5वें, के दाईं ओर, भाई साहब लिख लो, लेफ्ट से 14, के लेफ्ट 5वां, के राइट 10वां। अब मेरे भाई अगला काम क्या होगा बेटा, लेफ्ट लेफ्ट माइनस और लेफ्ट और राइट प्लस। तो मेरे भाई 14 और 10 24 माइनस 5 19, और 19 पे आ जाएगा बेटा एस हो जाएगा इसका आंसर। हो पा रहे ना क्वेश्चन, बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। और कहें तो अगर ज्यादा क्वेश्चन तादाद में बहुत बड़ी जत्थी में चाहिए तो मास्टर रीजनिंग तैयार बैठी है आपके लिए। अगर आपका मन नहीं भर रहा है तो मास्टर इतना क्वेश्चन है भाई साहब, आप लगाते थक जाओगे, इतने क्वेश्चन। और सब ऐसा नहीं फालतू, पीवाई क्यों है, सब टोटल सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये वाले। 13 हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम को भाई साहब लेफ्ट से 13 बोलना जरूरी, एम बोले, हम तो लेफ्ट से 13 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर देखो, के दाएं से 5वां, दाएं से 5वां, के दाएं से 5वां, के दाएं से 5वां, कौन सा अक्षर होगा, इतना क्वेश्चन है। अदरवाइज बच्चा चक्कर में पड़ा रहेगा एम के चक्कर में। मैंने कहा देखो लेफ्ट से 13 बेटा, राइट से 5वां और राइट से 5वां। तब एक बच्चा उठ के बोला सर लेफ्ट को उठाओ ना, लेफ्ट और राइट प्लस, लेफ्ट और राइट प्लस। बोले 5 5 10 और 13 23, और ये लेफ्ट से 23 पे क्या होता है, डब्लू हो जाएगा आंसर। क्या बेहतरीन जवाब आया आपके, चलो मस्त एकदम बढ़िया। चलो अगले पे आ जाओ भाई। प्रश्न संख्या 15 पे नजर डालेंगे आप। विपरीत क्रम में लिख दिया वर्णमाला को, तो ध्यान रखेंगे आप लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर देंगे, और ऐसे करके उसके बाद अगला काम टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन बन जाएगा। सही बात है मानसी, करो भाई। देखो विपरीत क्रम में लिखा जाए तो मैंने कहा लेफ्ट का कर दो राइट, और इसका कर दो राइट, बस क्वेश्चन खत्म। राइट से 11वां और ठीक राइट का मतलब 1, यही तो करेंगे। मैंने कहा राइट से 10 और जे का अपोजिट क्यू। अरे भाई राइट से 10वां आ रहा है तो लेफ्ट करोगे, यानी 27 माइनस का 10 बचा 17 पे क्यू आ जाएगा। देखो भाषा जरूरी थोड़ा जो हम आपको कराते रहे वही भाषा, इसमें कुछ और बोल गया। यहाँ पे क्या कहेगा कि ठीक बाईं ओर, ये बोला पहला बाईं ओर नहीं बोला, कि ठीक बोल गया, आपको समझना पड़ेगा ये तो यही तो परीक्षा होती है। अगर परीक्षा में सब कुछ पहले कहा जाए तो फिर परीक्षा किस बात की। ये नए शब्द मिलेंगे, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तभी तो एक कई लोग क्या सभी जितने भी हमारे गुरुजन होते हैं ये कहते हैं कि जब पेपर में क्वेश्चन आए, भले चाहे घर पे कितनी मॉक टेस्ट लगाओ, पेपर वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना। एग्जामिनर कुछ नई चाल खेलेगा हर क्वेश्चन में, आपको कुछ भाषा बदल के देगा, तो उस वाले प्रश्न को जितना अच्छे से पढ़ जाओगे क्वेश्चन सही होने की संभावना उतनी ज्यादा है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, मेरे भाई इस एम को अब क्या करें। मैंने कहा जो हमारा लेफ्ट से 13 होता है ना, एम का अपोजिट क्या होता है एन, तो हमें ये बोलना चाहिए 13 नहीं 14 बोलना चाहिए। ये वाला हमें बोलना चाहिए राइट से 14, सही है। ये हमारा बेटा विपरीत क्रम लिखा हुआ है, ये विपरीत क्रम के हिसाब से जब विपरीत क्रम लिखा होगा ना तो ये वाला हमारा
सॉरी राइट से 13 होगा ना, राइट से 13 होगा ना, थोड़ा समझना पड़ गया क्योंकि उल्टा जब करेंगे वर्णमाला तब राइट हैंड से आएंगे, ए उस साइड होगा, ए की राइट हैंड की साइड, तो उधर से 13वां अक्षर होगा। ये हमारा विपरीत क्रम में लिख के आया। अब हमारा काम क्या आएगा, जो हमने तरीका सिखाया था, विपरीत क्रम लिखा मिले तो राइट का कर दो लेफ्ट, और यहाँ पे क्या था, लेफ्ट से 5वां तो हो जाएगा राइट से 5वां। ये हो गया हमारा लेफ्ट से 13 और राइट से 5, और 13 और 5 18, 18 पे क्या हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था। एमईटी क्वेश्चन कौन सी परीक्षा होती है, मतलब समझने पड़ गया, क्योंकि यार एम है ना, जब हम ऐसे लिखेंगे जेड से लेकर ए, तो एम का स्थान इधर राइट से पड़ रहा होगा कुछ, पहले रियल वाली लिखो, ऐसा नहीं तुम भाई साहब डायरेक्ट काटने लग गए, ये एम रख दिया उसने बीच में, अब लिखा विपरीत क्रम, तो तुम ऐसा थोड़े तो तुम एम को किधर ले जाए भाई, एम देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन ठीक लिखा होता विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में एम का नंबर दाएं से कौन से पे आएगा, या फिर लेफ्ट से लिखना चाहिए, लेफ्ट से 14। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो के दाईं ओर, मैंने कहा ये बताओ, ये के अक्षर होगा वो दाईं ओर से 11वां होगा ना, अगर उल्टी लिखी होगी तो, वैसे लेफ्ट से 11वां होता है, अगर उल्टी लिख दी तो मतलब पीछे से, पीछे किधर होता है, दायां, मतलब ये है ना पीछे, मेरे भाई पीछे ही तो है, पीछे से के का नंबर 11वां और के दाईं ओर 7वां। अब मैंने बेटा बताया तरीका आपको, जब विपरीत क्रम लिखा मिले तो राइट का कर दो लेफ्ट का 11वां, और इधर लिखा है बेटा दाएं का कर दो लेफ्ट से। अब इतना क्वेश्चन रह गया है, देख रहे कितनी अच्छी वैरायटी निकल के आ रही है। तो हमारा उत्तर बना लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 11, 11 में से 7 किया तो बचा कितना, लेफ्ट से 4, और 4 पे क्या हो जाएगा। थोड़े अच्छे प्रश्न मिले, मजा आया अल्टीमेट करते हुए, थोड़ी मेहनत लग रही है, चलो है ना। ऐसे प्रश्न हमने वहां पे नहीं करा पाए, हमने कहा ना कुछ वैरायटी आपकी किताब में होती है जो शायद हम वहां पे ना करा पाए। ये वाला क्वेश्चन किसी बच्चे को कम तो समझ में नहीं आया, ये वाला, ये हमने एम का मतलब पहले रियल लिखा, मतलब बेटा ऐसे कहना चाह रहे हैं कि जेड वाई एक्स डॉट 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 बी ए और सी, ऐसे लिखी होगी उल्टी, तो हम कहना चाह रहे हैं एम का स्थान पर रियल लिखो, एम का स्थान दाईं ओर से ही तो होगा। अब ये वैसे बाईं ओर से होता था, तो दाईं ओर से पहले मैंने 13 लिखा, फिर बोले नहीं सर ये तो विपरीत है, अब क्वेश्चन के हिसाब से आगे विपरीत होने पर तरीका बताया था कि राइट का लेफ्ट कर देते। ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए आपको, अच्छे क्वेश्चन है वैरायटी के, लोगों को कंफ्यूजन, जल्दबाजी में गलत होता है ये प्रश्न, जल्दी में मार जाते उल्टे सीधे। अच्छा बेटा इस वाले को आप देख पाएंगे, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या होगा बेटा, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11 के दाएं 7वां है, बस कितना मैंने कहा, ये देखो राइट का हो जाएगा लेफ्ट से 11 और ये हो जाएगा लेफ्ट से 7, तो यार डायरेक्ट कर दो 11 में से 7 गया, या फिर एक दो लेफ्ट से 11 और लेफ्ट से 7 बचा, माइनस बचा कितना 4, लेफ्ट से 4 का मतलब। और ध्यान रखना जब हम काट देते लेफ्ट का राइट कर देते तो क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का बन जाता है, किसका, टाइप नंबर 1 का। आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या 19 को पढ़ेंगे। अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो राइट से 11वां बेटा, ये लेफ्ट लिखा है ना, राइट से कर दो, और बाएं से 7वां मतलब राइट से 7वां, बचा कितना, राइट से 4था। अब जो राइट से 4था है हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है, ये राइट से 4था होगा, यानी डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, या फिर 27 में से 4 गया तो 23 बचा, है ना, 23 का मतलब डब्ल्यू। अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या बेटा, हमारा टारगेट है क्वेश्चन सही होना चाहिए। वैसे तो परेशानी बहुत सारी दुनिया में बनी हुई है ना, परेशानी बहुत है, अभी बताएंगे और एक परेशानी। अच्छा ये वाला और कर लो, अंग्रेजी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट का मतलब कर दो राइट से 14वां, और राइट का मतलब कर दो लेफ्ट से 8वां, बस इतना ही है। अच्छा 14 8 कितने होते हैं, 22, 14 8 22, लेकिन यार राइट से 22 है तो बी का अपोजिट ई होना चाहिए, या फिर आप कर लो राइट से 22 तो लेफ्ट से 27 माइनस का 22, तब क्या बचेगा 5, और 5 पे क्या होता है ई, तो ई कोई विकल्प है, बी वाला विकल्प। बहुत बढ़िया, ये हमने 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, इनमें अल्टीमेट कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो रहा है हम लोगों का। 21 का
बताओ, वो भी भाई अंग्रेजी वर्ड वाला को फिर विपरीत क्रम में लिख दिया। और आपको पता है पेपर में जो क्वेश्चन आता है विपरीत क्रम का ज्यादा पूछता है। भाई सीधा सीधा पूछ लिया तो क्या पूछ लिया तुमसे, कुछ ऐसा पूछेगा जो लोग अटके, तो इसमें अटका अटका के तुम्हें ले जाएगा विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में उल्टा दिमाग चलता है, फिर हम तब भी हम कहते हैं बिल्कुल आप सुलझे रहेंगे, सिर्फ उल्टा कर दो विपरीत दिखते ही। मैंने कहा देखो विपरीत क्रम में लिखा जाए राइट का कर दो लेफ्ट और बाएं का कर दो दायां, बस क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला काम आप ऐसे ही ओरली करना चाहो तो लेफ्ट और राइट 10 और 10 जीरो मत कर देना 10 में से 10 के, क्योंकि वो लेफ्ट है और ये राइट है। 20 और लेफ्ट से 20 पे क्या आता है, क्या बात है, ऐसे उत्तर दो। अंग्रेजी वर्ड, ओ माय गॉड, अगला बदल गया। ये कह रहा है कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत में लिखा जाए। मतलब ये कह रहा है कि एम से लेकर चलाओ ए और एन से चलाओ, और हमें लगा ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा होगा, आ गया। अब कौन सा लिखा जाए, तो दाएं से 15वां। बेटा ध्यान रखो, दाएं से 15वां कौन सा अक्षर होगा। मैंने कहा दाएं से यहां से यहां तक कितने हो गए 13, और 13 के बाद कितने बचे 2। इसका मतलब क्वेश्चन हो गया ए से दूसरा। क्या हो गया, ए से दूसरा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऐसे करके। अच्छा फिर कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत अक्षरों में लिखा जाए, मतलब यही वाला, समझ पा रहे हो। अच्छा नीचे वाला हटा दें, थोड़ी आपको सहूलियत हो जाए। लिखा रहने नहीं, हटा दो, ये हटा दो। देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां। मेरे भाई, ओ मेरे भाई, मेरे भाई, बाएं से 10वां का मतलब यही तो हो गया, अर्धांश क्रॉस हुआ क्या हुआ। अच्छा एम से 10वां, तो ए से क्या, बात 13 अक्षरों के बीच हो रही है। अब मैंने कहा बात 13 अक्षरों के बीच फंस गई, कोई जेड पे पहुंच ही नहीं पाए हम। जो एम से 10वां, तो ए से क्या भाई, 14 माइनस का 10 बचा, क्या क्या बचा 4, और 4 पे क्या होता है डी, कोई विकल्प है। यूं ही नहीं पीओ बन जाते मेरे भाई। पीओ लेवल का जब कोई एग्जाम होता है बैंक का, अच्छा पेपर खासा माना जाता है, अच्छा खासा पेपर माना जाता है। अच्छा पेपर खासा बोल रहे हम, आगे आता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा पेपर खासा आएगा तो खांसी हो जाएगी। आ जाओ बेटा, प्रश्न संख्या 24 में जो दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत में लिखा जाए, मतलब ए से लेकर चलो एम और अगला चलो जेड से लेकर, तैयार रहना, क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा भाई। तो दाएं से 15वां, मेरे भाई ये कह रहा है दाएं से 15वां। ध्यान देना, दाएं से 15वें का मतलब यहां से यहां तक कितने निकल चुके हैं 13, बचे कितने, तो बेटा जो एम से दूसरा होगा वो ए से क्या होगा, एम से दूसरा होगा वो ए से क्या होगा। बात अब 13 अक्षरों के बीच फंस गई है, मतलब ये एम से दूसरा, तो ए से 14 माइनस का तो बचा कितना 12, क्या बचेगा 12। या फिर हम ऐसे भी कर सकते, ये एम पहला है तो एम से अगला वाला क्या रहा होगा एल ना होगा, ऐसे भी उत्तर मार सकते। उत्तर हो जाएगा विकल्प ऑप्शन नंबर बी वाला, सही है। हो पा रहे क्वेश्चन। अगला वाला बेटा पढ़ना, इसमें क्या कह रहा है, कुछ नई चीज है क्या इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला में से अक्षर जेड को हटा लिया जाए, ओके। शेष अक्षरों को बाईं ओर से 5-5 के समूह में बांटकर, अरे भाई इसमें ट्रिक नहीं लग पाएगी, तुम्हें बताएं। ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा तुम सही करोगे तो मेरिट बढ़ाएगा। ये सब लोग टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा। देखो मतलब जेड को हटा दिया, शेष 5-5 अक्षरों को समूह बांटकर विपरीत क्रम में, अर्थात पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसके बाद पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे। तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के, ओ माय गॉड, लेफ्ट से बेटा देख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से 17 के लेफ्ट 7वां। मैंने कहा बचा कितना, लेफ्ट से वो सॉरी लेफ्ट से क्या बचा। अच्छा आपको बताएं इसका तरीका, ये 5-5 में बांट रहा है। मैंने कहा पहले 5 अक्षर और अगले 5 अक्षर, और हमारा पूछना है लेफ्ट से 10वां।
तो जो ये वाला अक्षर होगा ना, 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो ये अक्षर यहाँ पर पहुंच गया होगा, उल्टा किया होगा, यही तो कह रहा है। हर 5 अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए। कहने का मतलब जो ABCD लिखा था ना, ABCDE, इसको उल्टा करके EDCVA कर दिया जाए, मतलब इसका ये कर दिया है। तो ये वाला होगा ना जो छठे नंबर पे आएगा F, वो F पहुंच जाएगा वहां पे, और ये लेफ्ट से 10 में पहुंच जाएगा। क्या कहते हो, समझ पा रहे हो? इसका उत्तर होना चाहिए विकल्प नंबर। स्मार्ट वर्क दिखा सकते हैं इसमें तो यार, अदरवाइज बना लो तब भी कोई बुराई नहीं है यार। वहां पर ऐसा आप नहीं, कई स्टूडेंट कर रहे होंगे। अगर कोई जल्दबाजी नहीं हो पाती है तो बेसिक पे तुरंत उतर आओ, ऐसा ही शॉर्टकट के लिए बैठे रहो वहां पे। शॉर्टकट के चक्कर में क्वेश्चन मत छोड़ देना कभी। 25 क्वेश्चन मैंने क्लास में प्रैक्टिस करा दिए, कुछ मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के करा दिए। अब देखते हैं कितने और कराने चाहिए, उस हिसाब से हम आगे क्लास को रन करेंगे। वैसे 50 मिनट की हमारी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो बताओ हम ओवर कर दें इसको, चैप्टर को खत्म कर दें। चलो मैं इस क्लास को खत्म कर देता हूँ, सही है। अब हमारा चैप्टर टॉपिक खत्म, अगला कोडिंग डिकोडिंग चलेगा। ओके, थैंक यू।